मोहतरम सामईन किराम, नमाज अल्लाह ताला की एक ऐसी इबादत है कि जो गुज़िश्ता तमाम उम्मतों में रही है। जितनी भी उम्मतें आसमानी वही को मानने वाली हैं, उन सब में नमाज का हुक्म मौजूद था। हाँ, ये अलग बात है कि नमाज की अदायगी का तरीक़ा, नमाज के अरकान, नमाज के वाजिबात में इख्तिलाफ़ था, लेकिन नफ्से नमाज हर वही मानने वाली उम्मत के अंदर मौजूद था। इसलिए हम कुरान करीम का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं, फ़नादतहुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, कि जिस वक़्त ज़करिया अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने पुकारा तो उस वक़्त ज़करिया अलैहिस्सलाम मिहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी अहलो अयाल को मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ कर आए तो उस छोड़ने का मकसद बताते हुए कहते हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मैं यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मेरी उम्मत नमाज कायम करे। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम उनसे कहती है, या शुऐब अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना, क्या तेरी नमाज तुम्हें ये कहती है कि हमारे आबाओ अजदाद की इबादत छोड़ दे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहते हैं, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कह रहे हैं, या बुनय्या अक़िमिस्सला, ए मेरे बेटे नमाज कायम करना। बनी इसराइल से अल्लाह वादा ले रहे हैं, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो कहने का मकसद ये है कि नमाज का हुक्म गुज़िश्ता तमाम उम्मतों के अंदर मौजूद था, लेकिन नमाज को जितनी अहमियत इस्लाम ने दी है किसी और मज़हब ने नहीं दी। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा नमाज की अज़मत और अहमियत को उजागर किया है। तौहीद के बाद सबसे पहला और बड़ा हुक्म वो नमाज का आया है कि जब अभी इब्तदाए वही थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हो रही है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, ए कमली में लिपटे हुए पैगम्बर उठिए और लोगों को डराइए, अपने अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। ये अल्लाह की बड़ाई नमाज की बुनियाद है कि नमाज की बुनियाद अल्लाह की बड़ाई। अज़ान में 6 दफ़ा कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। इक़ामत में कहते हैं 6 दफ़ा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह कायनात की हर चीज़ से बड़े। 4 मरतबा नमाज के अंदर, 4 रकात वाली नमाज के अंदर 22 मरतबा कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये बताने के लिए कि नमाज अल्लाह की बड़ाई है, नमाज के अंदर अल्लाह की किबरियाई है। और एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होते हुए अल्लाहु अकबर के तौहीद के साथ, अल्लाह की बड़ाई के साथ ये दुनिया के बुतों को गिरा दो। किसी के सामने सजदा जायज़ नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के, वो कुतुब हो, वो वली हो, वो अब्दाल हो, सजदा सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी और को जायज़ नहीं। सिर्फ़ झुकना है तो अल्लाह के सामने झुको। अल्लाह की बड़ाई, ये नमाज अल्लाह की बड़ाई की बुनियाद है। और कितनी बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर नमाज की कि सिर्फ़ सराहतन जो अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया, 107 मरतबा अल्लाह ने कुरान में नमाज का तज़किरा फ़रमाया। इशारतन किनायतन 900 दफ़ा अल्लाह ने कुरान में नमाज का तज़किरा फ़रमाया है। 900 दफ़ा। सूरह बकरा में अल्लाह कुरान में क्या फ़रमा रहे हैं,
व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि नमाज अल्लाह से डरने वालों के अलावा सब पर बारी है। जो अल्लाह से डरने वाले हैं उन पर नमाज बारी नहीं। और सूरह बकरा में ही अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज ईमान वालों की निशानी। और सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज कायम करने वाले ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। सूरह ज़ुमर में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि नमाज कायम करने वाला और नमाज न पढ़ने वाला ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैलि साजिदा व काइमन यहदरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। नमाज पढ़ने वाले और नमाज न पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज न पढ़ने वाले जहन्नुम में जाएंगे। मा सलककुम फी सक़र, उनसे पूछा जाएगा भाई तुम जहन्नुम में क्यों आ गए? वो जवाब में कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला कुरान में खोल खोल के हमें सुना रहे। और एक जगह पर क्या सुनाया? सूरतुल मुमिनून में फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले जन्नत के वारिस हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, वो तो जन्नत के वारिस हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हमें खोल खोल कर नमाज का हुक्म बताया। और नमाज की अज़मत, ये बात, ये दावा करना गलत नहीं होगा कि तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ने जो डिटेल के साथ, तफसील के साथ खोल खोल कर जिस हुक्म को बयान किया है वो नमाज है। कि अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर लिबास की तहारत, उसका तज़किरा कुरान में किया। नमाज के अंदर गुस्ल और वज़ू की ज़रूरत, इसका तज़किरा कुरान में किया। नमाज के अंदर तयम्मुम की ज़रूरत, इसका तज़किरा कुरान में किया। नमाज के अंदर कभी सफ़र की हालत में सवारी से उतर कर नमाज पढ़ने का मौका न मिले तो सवारी पे चलते चलते नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान के अंदर। जुमा और तहज्जुद की नमाज का हुक्म कुरान के अंदर। हालत खौफ की नमाज का हुक्म कुरान के अंदर। यहाँ तक कि कुरान ने इतना छोटा सा मसला भी बयान किया कि नमाज पढ़ते हुए अगर खौफ हो तो असलहा पास रख कर भी तुम नमाज पढ़ सकते हो। यानी अल्लाह ताला ने जिस तफसील के साथ नमाज को खोल खोल के बयान किया है, किसी और हुक्म को न इस तरह जिहाद को खोला, न इस तरह सदक़ात को खोला, न इसी तरह रोज़े को खोला। इसकी वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज को इतना डिटेल के साथ क्यों बयान किया, लेकिन दो वजह बड़ी ज़बरदस्त हैं। पहली बात ये कि बाकी जितनी भी इबादात हैं ये मखसूस हालात में, मखसूस शराइत के साथ इंसान पर लागू होती हैं। अगर वो शराइत ना पाई जाएं तो वो हुक्म या तो साकित हो जाता है या वो हुक्म में मोहलत दे दी जाती है। जैसे देखें रोज़ा, साल में सिर्फ़ एक महीने में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है या इसी तरह कोई मुसाफिर है या इसी तरह ऐसा बूढ़ा आदमी जो चारपाई से उठता नहीं, मुस्तकिल बीमार है, उसको शरीयत ये कहती है अभी रोज़ा छोड़ दो, कल जब सेहतमंद हो जाओ तो उस वक़्त रोज़ा रख लेना। बल्कि शेख फ़ानी को तो शरीयत ये कहती है कि तुम फ़िदिया दे दो। हज पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है, और वो भी सिर्फ़ उस शख्स पर जो मालदार हो, जिसके पास हज के जाने के भी पैसे हों, वापसी के भी पैसे हों, घर में भी इतना ख़र्चा मौजूद हो कि जिससे घर का निज़ाम चलता हो। हज उस पर फ़र्ज़ होता है। ज़कात उस शख्स पर फ़र्ज़ होती, ज़कात भी साल में एक दफ़ा, और ये उस शख्स पर फ़र्ज़ होती है कि जिसके पास मालियत की शराइत पाई जाती हों, वगरना हर शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। लेकिन नमाज हालत अमन हो, हालत जंग हो, मुसाफिर हो, मुकीम हो, हर हाल में नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई आलिम हो, कोई जाहिल हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, हर एक पर नमाज फ़र्ज़ है। साल के 12 महीनों में 12 महीनों के हर दिन और हर रात में नमाज फ़र्ज़ है।
खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो। बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर नमाज पढ़ो। रुकू व सजदा नहीं कर सकते, इशारों के साथ नमाज पढ़ो। कपड़े पहनने के लिए नहीं, सतर ढांपने के लिए कपड़े नहीं, तो नंगे बदन नमाज पढ़ो। किबले की तरफ रुख मालूम नहीं कि किबला किस तरफ है, तो सोचो विचार करके जिस तरफ किबला लगे उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। सवारी से उतर कर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो चलते हुए सवारी पर नमाज पढ़ो। हालत जंग में दुश्मन नमाज न पढ़ने दे, तो आधे नमाज पढ़ें, आधे दुश्मन का मुकाबला करें। यानी किसी भी हालत में नमाज की मुआफ़ी नहीं है। और यहाँ तक कि बाकी इबादतें करने के लिए बाकी मज़ाहिब में किसी को गिरजे में जाना पड़ता है, किसी को मंदिर में जाना पड़ता है, किसी को राहिब और पादरी को खुश करना पड़ता है। नमाज के लिए कोई मखसूस जगह भी नहीं, बल्कि रूए ज़मीन में जिस जगह भी सर रखो सजदा अदा हो जाएगा। पूरी रूए ज़मीन सजदा गाह है। किसी मौलवी साहब को खुश करने की ज़रूरत नहीं। जिस शख्स में इमामत की सलाहियत पाई जाती हो वही नमाज पढ़ा दे, नमाज अदा हो जाएगी। ये नहीं कि फ़लाँ फ़लाँ नमाज पढ़ाएगा तो नमाज होगी। कोई शख्स भी जिसको इमामत के मसाइल पता हों, खड़े होकर नमाज पढ़ाए तो नमाज अदा हो जाती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में नमाज को खोल खोल के बयान किया। और दूसरी वजह ये है कि नमाज को इसलिए भी खोल के बयान किया कि हम देखें हज सिर्फ़ और सिर्फ मक्कातुल मुकर्रमा और इसके मुज़ाफ़ात में होता है। अगर कोई हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा रहे, बेशक वो लाख नफल पढ़े, उसका हज कबूल नहीं होगा। बल्कि 9 अरफा को अगर कोई शख्स मक्के के अंदर बैतुल्लाह का तवाफ़ करता रहे, आबे ज़मज़म पीता रहे, हजर अस्वद के बोसे लेता रहे, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में न जाए, उसका हज नहीं होता। बेशक वो बीमार हो, बेशक वो चल न सकता हो, हज कबूल होने के लिए शर्त है कि अरफात के मैदान में जाना पड़ेगा। इसी तरह ज़कात है, ज़कात देते हुए कभी मुस्तहिक मिलते हैं, कभी नहीं मिलता। कभी कोई सफ़ेद पोश होता है, वो बज़ाहिर गरीब सफ़ेद पोश होता है, हकीकत में गरीब होता है। और कभी कोई गरीब होता है, बज़ाहिर कपड़े फटे पुराने, लेकिन हकीकत में पैसों वाला होता है। तो ज़कात देना भी मुश्किल काम। जिहाद है, जिहाद आम हालात में फ़र्ज़ नहीं होता, फ़र्ज़ किफ़ाया होता है, फ़र्ज़ ऐन नहीं होता। इसी तरह जिहाद के अंदर औरतें, बच्चे और बूढ़े हजरात मुस्तस्ना हो जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाकी इबादत ऐसी हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान चाहते हुए भी नहीं कर सकता, लेकिन नमाज एक ऐसा हुक्म है कि जो हर हाल में अदा किया जा सकता है। नमाज के बड़े बड़े रुकन तहारत है। अगर आपको वुज़ू के लिए पानी मुयस्सर नहीं तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लो। और इसी तरह नमाज का रुकन क़याम है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर नमाज पढ़ लो। इसी तरह नमाज का रुकन बैठना है, अगर बैठ नहीं सकते लेट कर नमाज पढ़ लो। नमाज का रुकन है कि किबले का रुख मालूम हो, अगर किबला पता नहीं चलता तो तहर्री सोच विचार करके नमाज पढ़ लो। नमाज का रुकन है कि अपने कपड़े ढांप कर नमाज पढ़ो। अगर कपड़े ढांपने के लिए, सतर ढांपने के लिए कपड़े नहीं तो नंगे बदन नमाज पढ़ लो। नमाज के अंदर किरत, ये नमाज का रुकन है। अगर कोई किरत नहीं कर सकता, वो गूंगा है, तो वो इसी तरह नमाज पढ़ ले, उसको किरत करने की भी ज़रूरत नहीं। तो गोया कि नमाज अल्लाह ताला का वो हुक्म है कि जो इंसान हर हालत में, हर जगह पर, हर वक़्त अदा कर सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अज़मत उजागर की। आपने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत ला, जो अमानतदार न हो, जिसमें अमानत की सलाहियत न हो, उस शख्स का ईमान मोतबर नहीं। आपने फरमाया उस शख्स की नमाज कबूल नहीं जो बग़ैर तहारत के नमाज पढ़ता हो। इसी तरह उस शख्स का दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं जो नमाज न पढ़ता हो। फरमाया नमाज
नमाज तो दीन में इतनी अहमियत रखती है जैसे इंसान के बदन में सर की अहमियत होती है, नमाज तो अल्लाह के यहाँ इतनी मुअज़्ज़ज़ है। और आपने एक हदीस में फरमाया, उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज न पढ़ता हो। इतनी अज़मत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बतलाई। आपने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन की छत को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। यहाँ तक कि एक दफ़ा ताइफ से एक वफ़द आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो वफ़द आकर कहने लगा, हम इस्लाम तो कबूल करते हैं लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं कि हम 3 काम नहीं करेंगे। आपने पूछा कौन से भाई? उन्होंने कहा हम जिहाद नहीं करेंगे, हम सदक़ात नहीं देंगे, तीसरे नंबर पर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। आपने फरमाया तुम्हारी पहली 2 शर्तें कबूल हैं कि तुम जिहाद न करो, सदक़ात न दो, लेकिन यहाँ तक तीसरी बात है कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। आपने फरमाया ये शर्त कबूल नहीं, इसलिए कि उस मज़हब में कोई भलाई नहीं है जिसमें अल्लाह के सामने झुकना न हो। इस्लाम तो है ही अल्लाह के सामने झुकने का नाम है, इस्लाम तो है ही तस्लीम का नाम है। यहाँ कोई ये ना समझे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद से मना कर दिया, सदक़ात से रोक दिया। ये आपने इसलिए रोका कि आप जानते थे कि जो आदमी नमाज सही तरह पढ़े एक वक़्त आएगा कि वो जिहाद करने वाला भी बन जाएगा, एक वक़्त आएगा कि वो सदका देने वाला भी बन जाएगा, बशर्ते कि नमाज रूह के साथ पढ़ी जाए। ऐसा ना हो कि इंसान का ज़ाहिर तो अल्लाह के सामने झुका हुआ हो, दिल माल के सामने झुका हुआ हो, दिल रियाल पौंडों के सामने झुका हुआ हो। ज़ाहिर अल्लाह के सामने झुका है, दिल इक़्तिदार के सामने झुका हुआ है, दिल शोहरत के सामने झुका हुआ है। तो ऐसी नमाज से इंसान की रूहानियत नहीं बनती। जैसे इकबाल मरहूम ने कहा था कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बशर्ते के नमाज हो, नमाज सगी हो। और दूसरी जगह कहते हैं वाइज़े कौम की नसीहत करने वाले लोग, बयान करने वाले लोग, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोले मकाली न रही, रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया खां हैं कि वो नमाजी न रहे, मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। नमाजी तो है लेकिन उस औसाफ के साथ कि जिस तरह नमाज पढ़नी चाहिए उस तरह अल्लाह के सामने नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह दिलों को बदल के रख देगा, इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, बशर्ते कि नमाज सही तरह पढ़ी जाए। क्योंकि अल्लाह का वादा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज में इतनी पावर है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर किसी की नमाज उसको बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रोकती तो वो समझ ले उसकी नमाज ठीक नहीं है, नमाज का कोई कसूर नहीं, उसकी नमाज ही गलत है, उसकी नमाज सही तरीक़े से अदा नहीं हुई। इसी तरह नमाज के मुताल्लिक़ा सहाबा किराम को हम देखते हैं कि सहाबा किराम की ज़िंदगी देखिए कि नमाज के कितने पाबंद थे, जान निसार हुजूर पर जान की कुर्बानियाँ देने वाले, अंदर ईमान मजबूत था तो बड़ी बड़ी मसरूफ़ियत के बावजूद नमाज नहीं छोड़ते थे। हज़रत अबू सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कानू यतबायऊन, सहाबा किराम ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, कारोबार करते थे, तिजारत करते थे। वला यदऊन अस्सलातल मकतूबत फ़िल जमाआ, लेकिन कभी फ़र्द नमाज की जमात नहीं छोड़ते थे, कारोबार के बावजूद फ़र्द नमाज की जमात नहीं छोड़ते थे। सहाबा का कारोबार अपनी जगह पर, मसरूफ़ियत अपनी जगह पर, मशागिल अपनी जगह पर, लेकिन उन सब के बावजूद
बावजूद नमाज छोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, सहाबा किराम जमात की नमाज नहीं छोड़ते थे। और एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक दिन मैं बाज़ार में गया, उधर नमाज का वक़्त हुआ, सारे सहाबा किराम ने पूरे बाज़ार की दुकानें बंद कर दी और दुकानें बंद करके मस्जिद की तरफ चल पड़े। मेरे दोस्तों, अल्लाह करे अल्लाह हमें अपनी इन आँखों के साथ वो दिन दिखाए कि जिस वक़्त मुसलमानों के बाज़ार अज़ान पर बंद हो जाएं, पूरे बाज़ार में सन्नाटा छा जाए, पता चले कि मुसलमानों का बाज़ार है। ये अज़ान के वक़्त बंद हो जाता है। सहाबा किराम अज़ान के वक़्त बाज़ार बंद करके जब मस्जिद में गए तो अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। अल्लाह फरमाते हैं ये सहाबा ऐसे लोग हैं कि जिनको ख़रीदो फ़रोख्त, कि जिनको बिज़नेस अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने से गाफिल नहीं करता। ये गाफिल नहीं होते। क्यों गाफिल नहीं होते? आगे कुरान ने वजह भी बता दी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता। नमाज़ पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता? अल्लाह ने कुरान में बता दिया, यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। सहाबा बिज़नेस के बावजूद, मसरूफ़ियत के बावजूद नमाज क्यों पढ़ते थे? इसलिए कि उनके दिल डरते थे क़यामत के उस दिन से जिसमें नज़रें फिर जाएंगी, दिल पलट जाएंगे। वो क़यामत को सामने रख के सोचते थे। आज हम क़यामत को भूल चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर मदहोशी तारी हुई है, ये हम जो गाफिल हुए पड़े हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यह है कि हम आखिरत को भूल चुके हैं। हमारे अंदर ईमान कमज़ोर हो चुका है। वगरना जिस शख्स के अंदर अल्लाह की कसम ईमान की सलाहियत हो, वो इतनी वईदों के बावजूद नमाज छोड़ सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईदें सुनाई हो कि उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो। आपने फरमाया उसका हशर फ़िरऔन के साथ होगा, उसका हशर हामान के साथ होगा, उसका हशर उबई बिन खल्फ के साथ होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बीनाई कब ख़राब हो गई, डॉक्टरों ने कहा आपकी बीनाई ठीक हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपको कुछ दिन तक नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा नमाज ये नहीं हो सकता, बीनाई आती है तो आए, जाती है तो जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की नमाज नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स नमाज को छोड़ते हुए मर गया वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस हालत में आएगा कि अल्लाह उस पर शदीद नाराज़ होंगे। इसलिए नमाज नहीं छोड़ सकता। आँखों की ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मी हुए, खंजर लगा, सुबह के वक़्त नमाज के लिए उठाया, आप उठे, हालांकि आपके जिस्म में जहर आलूद खंजर लग चुका था। आप उठे, आपने फरमाया हाँ हाँ नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए कि उस शख्स का इस्लाम ने कोई हिस्सा नहीं जो नमाज न पढ़ता हो। आप उठे, नमाज इस हालत में पढ़ी कि आपके सीने से खून बह रहा था। इस तकलीफ़ के बावजूद आपने फ़जर की नमाज नहीं छोड़ी। हज़रत हुसैन इब्न अली, अभी हम करबला के कितने तज़किरे कर चुके हैं। मुहर्रम के महीने में लोग हज़रत हुसैन इब्न अली के किस्से सुनते हैं कि अल्लाह के नबी के नवासे रसूल मैदान करबला के अंदर अपने जानिसारों को अपने सामने शहीद होते हुए देखा, अपने बेटों को अपने सामने शहीद होते देखा, लोगों को अपने सामने प्यासे तड़पते देखा। लेकिन हुसैन इब्न अली ने ऐन मैदान करबला में, ऐन हालत जंग के अंदर नमाज नहीं छोड़ी और ये पैगाम दिया है कि लोगों, रसूलुल्लाह के दीन को बचाना हो तो नमाज की हिफाजत करना। हुसैन इब्न अली सर कटा कर भी अपने नाने के नमाज की हिफाजत करते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है, आज हम मुहर्रम के जलसे जुलूस करते हुए मुहर्रम के नाम पर सीनियर किस्म के आशिक अपने सीने को लहू लुहान कर देते हैं। हज़रत
हुसैन का किस्सा भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐन जलसे जुलूस के अंदर नमाज छोड़ देते हैं और हज़रत हुसैन के किस्से नमाज के सुनाते हैं। हज़रत हुसैन ने नमाज की हिफाजत की, यजीदी लश्कर ने नमाज पढ़ने नहीं दी। आज हम नमाज छोड़ के ये देखें कि मैं हुसैन की सफ़ में खड़ा हूँ या यजीद की सफ़ में खड़ा हूँ। ये काफ़िला नमाज बचाने के लिए निकला था, वो काफ़िला नमाज को ख़त्म करने के लिए निकला था। दोनों के मुकाबला हम देखें हम किस फरीक की तरफ हैं, नमाज पढ़ने वाले या नमाज न पढ़ने वाले। इसलिए मेरे भाइयों, आले रसूल ने नमाज की हिफाजत की है, हम भी नमाज की हिफाजत करें। उन हस्तियों ने सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज नहीं, वो तो नफल नमाज़ों का इस कदर एहतिमाम करते थे कि हम फ़र्ज़ों का वैसे एहतिमाम नहीं करते। कुरान कहते कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, सहाबा रात को बहुत थोड़ा सा सोते थे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, कि वो तो अपने बिस्तरों से जफ़ा करते थे। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, वो अपने अल्लाह को कभी डरते हुए पुकारते, कभी उम्मीद लगाकर पुकारते। सहाबा किराम रातों को अल्लाह के सामने उस वक़्त उठ के रोते जब सारी दुनिया मीठी नींद सोई होती और अल्लाह के सामने कभी खौफ होता। अगर मेरे दोस्तों खौफ गालिब हो तो इंसान अल्लाह की ज़ात से नाउमीद हो जाता है। अगर उम्मीद ही उम्मीद गालिब हो तो इंसान बेअमल बन जाता है। कितने लोग ऐसे हैं नमाज नहीं पढ़ते, जी अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। कितने बेचारे तिलावत नहीं करते, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। हराम खाते जाओ, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। किसी का हक़ दबाते जाओ, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। और जनाब किसी पे जुल्म करने पे आओ, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। और अल्लाह तो गफ़ूरुर रहीम है, लेकिन तेरे पागलपने में भी कोई शक नहीं, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह अज़ीज़ भी है, अल्लाह मुंतक़िम भी है, इंतकाम लेने वाला भी है। अल्लाह इतने कमज़ोर नहीं है कि ज़ालिम को जुल्म का बदला न दें। हाँ, गफ़ूरुर रहीम है। उम्मीद भी रखो, खौफ भी रखो, कभी जहन्नुम भी सोचो, कभी जन्नत भी सोचो। दोनों को सामने रख कर हिसाब लगाया करो कि सहाबा किराम तो सारी सारी रात अल्लाह के सामने रोते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा और बड़े बड़े जलील क़दर सहाबा के बारे में आता है कि रात को 3 हिस्सों में तकसीम करके अल्लाह की इबादत करते। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं। आपका एक खादिम था और आपकी बीवी, आपने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। पहले हिस्से में हज़रत अबू हुरैरा नमाज़ पढ़ते, बाकी दोनों सो जाते। दूसरे हिस्से में खादिम नमाज़ पढ़ता और बाकी सो जाते। तीसरे हिस्से में खादिम नमाज़ पढ़ता और बाकी घर वाले सो जाते। किस कदर अल्लाह की कसम खुश नसीब हैं वो घर कि जिनमें सारी सारी रात नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, जिनमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें उतरती हैं। आज हम भी अपने घरों का अंदाज़ा लगाएं, नज़र मारिए अपने घरों की तरफ कि हमारे घरों में रातों को अल्लाह की इबादत होती है या अल्लाह की नाफरमानी होती है। या छुट्टी के दिन घरों से निकलकर बाहर महल्लों में जाओ, आपको 80% 90% ऐसे घर मिलेंगे जहाँ मौसीकी की सदाएं बुलंद हैं, जहाँ नाच गाने की आवाज़ें हैं, जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानियाँ चल रही हैं, लेकिन नमाज नहीं, नमाज का दूर दूर तक निशान नहीं है। मैं हैरान होता हूँ, क्या ऐसे सरपरस्त, ऐसे वालिदैन कभी बैठ के सोचते नहीं कि मैं अपनी औलाद को, अपने घर को किस तरफ लेके जा रहा हूँ। और शिकवा ये करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, हालात दुरुस्त नहीं होते, हुक्मरान जालिम बन चुके हैं। शिकवे ये करते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज क्यों नहीं होता। और भाई ये शिकवे अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, पहले हम तो अपने आप को देखें कि हमारे आमाल कैसे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था आमालुकुम उम्मालुकुम, अपने हुक्मरान देखने हो, अपने अमलों को देखो।
जैसे तुम्हारे अमल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे, जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ पड़ेगा, जैसी रूह होगी वैसे फरिश्ते आएंगे। शिकवे करने से पहले अपनी अमली ज़िंदगी को देखें कि एक रेड़ी वाला दा लगाने को छोड़ता नहीं, एक रेड़ी वाला फ्रॉड करने से नहीं रुकता, एक रेड़ी वाला करप्शन से बाज नहीं आता। और हम चाहते ये हैं कि हमें हुक्मरान वो मिले जो उम्र फ़ारूक जैसा हो, जो उस्मान गनी, सिद्दीक़ अकबर, अली उल मुर्तज़ा जैसा हो, और हमारे काम उन जैसे ना हो। मेरे दोस्तों, ये खाम ख्याली है। अपने घरों की ज़िंदगी पर नज़र मारें। और ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कितने भाइयों को कहो कि नमाज़ पढ़ो, वो बड़े आगे से बड़ी दीदा दलेरी से ये बात कहते हैं कि जी हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम बड़े कारोबार वाले, हमारे बिज़नेस की बड़ी मसरूफ़ियत है। मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। उस अल्लाह के लिए फ़ुर्सत नहीं कि जिसने तुझे ज़िंदगी दी, जिसने तुझे सेहत दी, जिसने तुझे कान, आँख, नाक दिया, कि जिस अल्लाह का ये सारा जिस्म है, जिसकी ज़िंदगी, ये जो हमारे पास ज़िंदगी है ये अल्लाह की अमानत है, उस अल्लाह के लिए सजदे में सर रखने का टाइम नहीं। एक वक़्त वो भी आएगा मेरे दोस्तों, यौम युदऊन इलस्सुजूद, कुरान सुना रहा हूँ, अखबार नहीं। यौम युदऊन इलस्सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे, आओ भाई मुझे सजदा करो, मुझे सजदा करो। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं करते, वो क़यामत में सजदा नहीं कर सकेंगे। उनकी नज़रें झुक जाएंगी, उनके चेहरे पे ज़िल्लत छाई हुई होगी। अल्लाह फरमाएंगे सजदा करो, सजदा नहीं कर सकेंगे। क्या बात है या अल्लाह, सजदा नहीं हो रहा। अल्लाह फरमाएंगे यौम युदऊन इलस्सुजूदी वहुम सालिमून, और तुम्हें जिस वक़्त दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था तुम सजदे नहीं करते थे। आज सजदे की जगह नहीं, सजदे दुनिया में करने थे। कब्र में जाने के बाद कहना हाय काश नमाज पढ़ लेता, उसका कोई फ़ायदा नहीं। नमाज यहाँ है, सजदा यहाँ है, यहाँ अल्लाह को राज़ी करने। इसलिए इसी जगह पर अल्लाह को राज़ी करके जाएं। हम कह देते हैं फ़ुर्सत नहीं, टाइम नहीं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई मसरूफ़ शख्स है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, हज़ारों वफ़द आपसे मिलने के लिए आते थे, मुजाहिदीन को जिहाद के लिए रवाना करते थे। 11 बीवियाँ थी हुज़ूर की, उनके घर का निज़ाम संभालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं और यतीमों का ख्याल रखते थे, मिस्कीनों की हमदर्दी करते थे। इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, कभी पढ़ो हुजूर की नमाज कैसी थी कि आप फ़र्ज़ तो दूर की बात है, अल्लाह के नबी नफल इतने लंबे पढ़ते थे कि आपके पाँव सूज जाते थे। कभी रुकू क़याम में खड़े हैं, सूरह बकरा 2.5 सिपारे हुजूर पढ़ जाते, कभी नफलों में खड़े होकर सूरतुन निसा मुकम्मल पढ़ जाते, आले इमरान मुकम्मल पढ़ जाते, सजदे में जाते हिचकियाँ ले लेकर रोते थे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे। और भाइयों, ये उस अज़ीम पैगम्बर की नमाज है जिसके सर पे ख़त्म नबुव्वत का ताज है। ये उस पैगम्बर की नमाज है जो सय्यदुल अंबिया है। ये उस पैगम्बर की नमाज है जो सय्यदुल औलिया है। हम उस पैगम्बर की नमाज को देखें और उम्मत ये कहती है कि हमारे पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ें देखिए, मैं सोचता हूँ उस आदमी को अल्लाह की कसम इश्क़े रसूल का दावा करने का कोई हक़ नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं छोड़ी, ये हुज़ूर की नमाज छोड़कर इश्क़े रिसालत के दावे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे,
आखिरी वक़्त, दुनिया से जाने का वक़्त करीब है। हुजूर इतने बीमार थे कि आप खड़े नहीं हो सकते थे। आपने एक हाथ हज़रत अब्बास के कंधे पे रखा, एक हाथ हज़रत अली के कंधे पे रखा, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। आपके पाँव ज़मीन पर घिसटते हुए जा रहे थे, आपके पाँव ठहरे नहीं थे। बताओ मुसलमानों, अगर अल्लाह के नबी नमाज छोड़ देते तो अल्लाह मुआफ़ कर देते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की इस हालत में नमाज पढ़कर इंसानियत को बतलाया कि नमाज न छोड़ना, नमाज का एहतिमाम करना। हुजूर घिसटते हुए मस्जिद में तशरीफ़ लाए, जमात के साथ नमाज अदा करवाई, और दूसरी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी वक़्त में आपकी ज़ुबान से जो आखिरी अल्फाज निकले, पता है क्या अल्फाज थे? क्या कहा हुजूर ने दुनिया से जाते हुए? आपने फरमाया अस्सला 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। दो काम करना। कौन से दो काम? ये अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हुए कह रहे हैं, दो काम करना। पहला काम, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातहतों के साथ, अपने मुलाजिमों के साथ अच्छा सलूक करना। हुजूर की ज़ुबान से आखिरी वक़्त अल्फाज निकलें, नमाज न छोड़ना। उम्मत कहती है नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। हुजूर कह रहे हैं नमाज न छोड़ना। आपने फरमाया मेरी आँखों की ठंडक, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज में है, हमारे पास नमाज का टाइम नहीं। और मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले नमाज पढ़ लो। नमाज की किसी हाल में माफ़ी नहीं, किसी भी हाल में माफ़ी नहीं। कितने जाहिल किस्म के लोग हैं जो कहते हैं हम जी नमाज, उनको को नमाज पढ़ो, कहते बड़ी पहुंची हुई सरकार है, ये पाकिस्तान में नमाज नहीं पढ़ते, इनकी नमाज़ें तो मदीना मुनव्वरा में होती हैं। और भाई खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ हैं, नमाज़ मदीना मुनव्वरा में पढ़ते हैं। वो नमाज जब मदीना मुनव्वरा में पढ़ते हो तो क्या मदीने का आबे ज़मज़म अच्छा नहीं लगता? क्या मदीने का खाना अच्छा नहीं लगता? और किसी से कहो नमाज पढ़ो, कहते नमाज तो दिल की होती है। और भाई दिल की नमाज होती है, खाते पीते मुंह से हो, नमाज दिल की रखते हो। नमाज दिल की नहीं, नमाज ज़ाहिर से पढ़नी पड़ेगी। इसलिए ऐसे बहरूपियों और झूठे पीरों से बचो कि जिन्होंने नमाज का मजाक उड़ा रखा है। 100 बार कसम खाकर इस मिंबर रसूल पे कहता हूँ कि वो शख्स वली नहीं हो सकता जो नमाज ना पढ़ता हो। वो चाहे हवा में उड़ता हुआ नज़र आए, वो चाहे अंगारों पे चलता हुआ नज़र आए, वो चाहे हवा को इधर से उधर कर दे, वो वली नहीं हो सकता, शैतान हो सकते हैं। अल्लाह के वली बनने के लिए नमाज शर्त अव्वल है, शर्त अव्वल। हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी, हुसैन इब्ने अली ने नमाज नहीं छोड़ी। आज हम नमाज छोड़ कर कहें वो अल्लाह के वली हैं, उनको नमाज मुआफ़ है। नमाज मुआफ़ नहीं। किसी की विलायत देखनी हो तो सबसे पहले उसकी नमाज देखो। विलायत का मदार करामतें नहीं, करामत सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी करामतें दज्जाल भी लेकर आएगा। करामत में यार नहीं, करामत हक़ है। औलिया अल्लाह की करामतों का इनकार दुरुस्त नहीं, करामतें बरहक़ हैं, लेकिन करामत बुज़ुर्गी का मेयार नहीं। अगर किसी बुज़ुर्ग की सारी ज़िंदगी हाथ पर करामत ज़ाहिर ना हो, वो फिर भी बुज़ुर्ग रहेगा, और अगर करामतें ज़ाहिर हों तब भी बुज़ुर्ग रहेगा। असल बात यह है कि उसकी ज़िंदगी देखो, जिसकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिलती हो, समझ लो वही अल्लाह वाला है, वही वक़्त का वली है, वही मुर्शद है जो हुजूर के सुन्नत ज़िंदगी पे चलता हो। आपको टाइम बहुत हो गया, चलते हुए एक मुर्शद पीर का किस्सा सुनाता चलूँ। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब, बड़े दूर की नहीं करीब की मिसाल सुना रहा हूँ। मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब वक़्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। हिंदुस्तान से लोग सवालात करते, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग सवालात करते। आप वक़्त के पीर व मुर्शिद भी थे। आपके सामने आपके मुरीदीन की लाइनें लगी रहती थीं और आपके घर में फ़क्र व फाका भी था। लेकिन इस सारी मसरूफ़ियत के बावजूद आपकी नमाज का ये हाल था कि 22 साल तक, एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 22 साल तक
आपने कभी तकबीर ओला नहीं छोड़ी। 22 साल तक तकबीर ओला जानते हो। फ़र्द नमाज के शुरू में इमाम के साथ अल्लाह को अकबर कहते हुए अल्लाह को अकबर कहना 22 साल तक नहीं छूटी। दारुल उलूम देवबंद में जब जलसा हुआ, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ने नमाज़ पढ़ाई, आप पीछे से आए, चूँकि जलसे के दस्तार बंदी की मसरूफ़ियत थी, आपकी तकबीर ओला रह गई। सलाम फेरने के बाद आप रोने लगे, आपके चेहरे पे गम तारी हो गया। उलमा मुरीदीन आए कि हज़रत आप तो कभी किसी की फौतगी पे इतने गमगीन नहीं हुए, आप तो बड़े बड़े दुख और हालात देखकर कभी नहीं घबराए, आज क्या हो गया? उन्होंने कहा आज 22 साल बाद पहली दफ़ा मेरी तकबीर ओला फौत हो गई है। मैं आज इस गम में बैठा यहाँ रो रहा हूँ कि मेरी तकबीर ओला फौत हो गई है। तो मेरे भाइयों, जिनकी हफ्ते की नमाज़ें छूटे, जिनको साल भर मस्जिद में आने का मौका न मिले, जिनको सारी ज़िंदगी 50-50 साल 60-60 साल अल्लाह के सामने झुकने का मौका न मिले, सोचें, माफ़ी मांगें। मैं एक बात कहता हूँ, है बड़ी ज़बरदस्त और गुस्से वाली भी है थोड़ी सी, कि जो भाई नमाज नहीं पढ़ते वो कहते हैं नमाज पढ़ी नहीं जाती। नहीं, पढ़ी नहीं जाती। जब अल्लाह की ज़ात किसी से नाराज़ होते हैं तो उससे रोटी के लुक़मे नहीं छीनते, इसलिए कि रोटी तो अल्लाह गैर मुस्लिमों को शायद हमसे भी अच्छी दे रहे हों, रोटी नहीं छीनते, वो रज़्ज़ाक़ है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होते हैं उससे सजदे की तौफ़ीक छीन लेते हैं। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होते हैं उसको अपने दर पे आने की तौफ़ीक नहीं देते। माफ़ी मांगें अल्लाह के सामने, जो नमाज़ें छूटी उनको क़ज़ा करे, नीयत करें आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी। ये जो जुमे में इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह पीछे तक नज़र आ रहा है, ये कोई बाहर से नहीं आया, ये बंगले और इसके इर्द गिर्द करीब कई मजमे। मेरे भाइयों, सिर्फ हफ्ते में जुमा फ़र्ज़ नहीं, हफ्ते में रोज़ाना 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है। नमाज जनाजा को हम देखते हैं बड़ी दूर दूर तक मजमा लग जाते हैं। नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, चंद लोग पढ़ लें तो अदा हो जाते हैं। फ़र्ज़ ऐन नमाज है। नमाज जनाजा की आपसे पूछ नहीं होगी, नमाज की पूछ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, इसको सोचें, इसको देखें, आम तौर पर थोड़ा सा सोचें कि इंसान अपने मोहसिन के एहसान को नहीं भूलता। वो अल्लाह इतना बड़ा मोहसिन जो सुबह से शाम तक रोटी खिलाता है। जानवरों में एक कुत्ता जिसको हम हकीर समझते हैं, उसको अगर रोटी का मालिक एक टुकड़ा डाल दे तो वो मालिक का दर नहीं छोड़ता, मालिक के पीछे दुम हिला हिला के फिरते है। वो अल्लाह जो सुबह शाम हज़ारों नेमतें खिलाए, हज़ारों सेहत अता फ़रमाए, हज़ारों माल दौलत अता फ़रमाए, उस अल्लाह के एहसान को भूल जाएं तो मेरे भाइयों, ये नमक हरामी नहीं क्या है, ये एहसान फरामोशी नहीं तो क्या है कि जिस अल्लाह ने कुरान में 700 दफ़ा नमाज का तज़किरा किया हो, 109 दफ़ा समझाया हो, जिस पैगंबर ने कहा हो नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, जिस पैगंबर ने कहा हो नमाज को छोड़ने वाले का हशर फ़िरऔन हामान जैसा होगा, जिस हुसैन इब्ने अली ने करबला में सर कटाकर नमाज नहीं छोड़ा, तो हम क्यों नमाज को छोड़ जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? पूरे पूरे हफ्ते की नमाज़ें रह जाती हैं। मेरे भाइयों, गुस्सा न करना, अपने घरों का हिसाब लगाओ, अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगाओ, नमाज़ें पढ़ो, नमाज न छोड़ो। मुआफ़ी नहीं, अल्लाह की कसम, नमाज की मुआफ़ी नहीं। कब्र में सबसे पहला सवाल वो नमाज का है, नमाज का। हमने यहाँ से शहर तक जाना हो, नमाज छोड़ देते हैं, कोई फौतगी हो जाए नमाज छोड़ देते हैं, खुशी हो जाए नमाज छोड़ देते हैं। और नमाज तो खुशी में भी नमाज है, गमी में भी नमाज है, हर हाल में नमाज है। नमाज को न छोड़ो, अगर रह जाए तो पढ़ो, कोशिश करो। कितने बेचारे ऐसे हैं फजर की नमाज नहीं पढ़ते, फजर की नमाज में सोए रहते हैं। और भाइयों, फजर की नमाज की अहमियत तो सारी नमाज़ों से ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को इशा की नमाज जमात से पढ़ो, फजर की नमाज जमात से पढ़ो। जो रात को इशा की नमाज जमात से पढ़ लेगा, फजर की नमाज जमात से पढ़ लेगा, उसको रात भर इबादत करने का सवाब मिलेगा, रात भर इबादत का सवाब। कितने मुसलमान ऐसे हैं फजर की नमाज में सोए रहते हैं, आँख नहीं खुली,
स्कूल कॉलेज में बच्चे जाने हो तो माँ बाप उठा उठा के भेजते हैं, बेटा टाइम हो गया स्कूल का। कभी माँ बाप ये कहकर भी उठाएं कि बेटा नमाज का वक़्त हो गया, अल्लाह के सामने झुकने का वक़्त हो गया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने का वक़्त हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, ये जितने भी आए हैं, हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में नमाज की तरतीब बनाओ। वो ज़िंदगी नहीं जिसमें नमाज नहीं, वो ज़िंदगी कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अल्लाह के सामने झुकना ना हो। झुको, इस पेशानी को झुका दो अल्लाह के सामने, अल्लाह क़यामत के दिन इज़्ज़त से उठाएगा। अगर आज ना झुकी तो क़यामत में रुसवा हो जाएगी। अल्लाह मेरे समेत हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।